जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं एक शुक्राना सत्संग आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के हुक्म के को लेके। गुरु जी का मुझे आज हुक्म हुआ कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी मुझे काफ़ी दिनों से मैसेजेस कर रहे थे पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं कर नहीं पा रही थी। पर आज मैंने सोचा सावन का महीना भी है, मंडे भी है, तो सोचा कि टाइम निकाल के शुक्राना सत्संग शेयर करो। आज मेरा कुछ मूड भी लो सा था, ऑफ था मूड मेरा, तो मैंने सोचा शुक्राना सत्संग शेयर करूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ मुझे और ब्लेसिंग्स गुरु जी दे दे। क्योंकि कहते हैं ना, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है, तो उसको भी गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शुक्राना सत्संग शेयर किया जाए। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी। मुझे डेट नहीं याद कि मैं कब जुड़ी थी, बट इतना मुझे याद है जब मेरे मम्मा काफ़ी बीमार थे, मेरे घर में काफ़ी टेंशन चल रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जबकि मैं जानती भी नहीं थी उस टाइम पे कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मेरे रूम में आके मुझे ड्रीम दर्शन 2-3 बार दिए और उन्होंने ही बाद में मुझे मैसेजेस टेलीपैथी थ्रू मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए कि तू मेरी संगत है, तुझे मैंने ही चुना है। क्योंकि मैं उनको चुनता हूँ जो जिनको मैंने ब्लेसिंग्स देनी होती है और जिनको मैं नरक से बाहर निकालता हूँ। हो सकता है, वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ज़्यादातर मैंने डाउन्स ही देखे हैं। तो क्या पता गुरु जी को शायद मेरे पे तरस आ गया हो और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर मेरे पे करनी शुरू की। 2021 में जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। बड़े मंदिर मुझे नहीं पता कहाँ पर है, क्या कैसे था, कैसे बना हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। एक बार ही मैं जलंधर के मंदिर और डुगरी मंदिर जाना शुरू हो गई थी उनके हुक्म से। एक बार मैंने ड्रीम में देखा कि गुरु जी अपनी वहाँ पर आसन में बैठे हैं और जैसे नॉर्मली उनके हैंड्स होते हैं और क्रॉस फिंगर्स करके, और उन्होंने चीक्स पे अपने हैंड्स रखे हुए हैं और वहाँ पर उस एक हॉल सा होता है, उसमें सिर्फ मैं और मम्मा ही बैठे होते हैं। मेरे मम्मा और मैं सिर्फ बैठे होते हैं और कोई संगत नहीं होती उस टाइम पे। तो हम दोनों बैठे होते हैं और सामने ही मैं देखती हूँ कि मेरा एक्स बैठा होता है, मेरा एक्स हस्बैंड बैठा होता है। वो उठता है और वो मेरे पास आता है, मेरा हाथ पकड़ता है, वो मुझे अपनी तरफ खींचता है और वो मुझे कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जा, हम दोबारा शादी कर लेते हैं,
मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ी दे दे और मेरी ज़िंदगी में तू दोबारा वापस आ जा। और मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, गुरुजी कुछ नहीं बोलते, बस आसन में बैठे हैं। उनकी दोनों हैंड्स फिंगर्स क्रॉस होती हैं और बस चीक्स पे हाथ रखा हुआ है और वो मुझे देखते रहते हैं और स्माइल करते हैं पूरे। अब उनके मेरे को तीर दिखते हैं, पूरी बड़ी स्माइल दिखती है, वो कुछ नहीं बोलते। और मैं गुरुजी को बोलती होती उस टाइम पे देख के, गुरुजी आप कुछ करो, मैंने नहीं जाना है इसके पास दोबारा वापस। क्योंकि जिस इंसान की धोखा देने की फितरत होती है वो धोखा ही देता है। एक्चुअली मेरे एक्स हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया इस चीज़ को लेके। एक वाइफ कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने हस्बैंड का। मैंने वो भी इसका कितने देर बर्दाश्त किया, बट जब गेम हाथ से निकल गई तो मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया था और मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो मैं गुरुजी की तरफ देख के बोलती हूँ, मैं गुरुजी कहती हूँ गुरुजी कुछ करो, मुझे इसके पास वापस नहीं जाना। मैं उसको बोलती हूँ मैंने तेरे पास वापस नहीं जाना। तो वो मेरा हाथ छोड़ता है और वो चले जाता है। और मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ, मैं नाराज़ होके ना गुरुजी से नाराज़ होके मैं बैठ जाती हूँ और मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा कैसे के गुरुजी हैं, वो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था और मैं नहीं जाना चाह रही थी। गुरुजी स्माइल कर रहे थे, वो हंस रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको, ना ही डांटा क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, ना ही कुछ बोला और ना ही वो मेरी साइड लेके कुछ बोल रहे थे। मैं ड्रीम में ही ये चीज़ मम्मा को बोलती हूँ और मैं ना उदास होके और थोड़ा सा जैसे जब एक लड़की का जब कहते हैं ना मुंह बन जाता है, मुंह फूल जाता है लड्डू की तरह, जब वो एक उदास होती है या गुस्से में बैठी होती है या नाराज़ होती है, तो मैं ऐसे ही नाराज़ होकर गुरुजी से वहीं पर ही बैठ गई। तो मुझे मम्मा तब कहते हैं जा गुरुजी से खुद पूछ के कि उन्होंने क्यों नहीं तेरी साइड ली। उन्होंने मेरे को, मम्मा ने मुझे ड्रीम में यही चीज़ बोली और मैं देखती हूँ नहीं, और तब ना संगत आनी शुरू हो जाती है। तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मा, अभी इतने सब लोगों के बीच में मैं नहीं पूछूंगी, कोई बात नहीं गुरुजी आपने मेरी साइड नहीं ली, कोई बात नहीं, मैं ये ड्रीम मेरा यही तक ही होता है। अगले दिन ये ड्रीम मैं अपने मम्मा को सुनाती हूँ और मैं कहती हूँ, मैं कहा मम्मा एक बड़ा सा हॉल सा था, तो ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया और आप और मैं हम दोनों ही बैठे हुए हैं। मेरे मम्मा पहले गुरुजी को इतना नहीं मानते थे, मेरे घर में पहले सबसे पहले मैं ही गुरुजी को मानती थी और बहुत ज़्यादा मानना शुरू हो गई थी। तो मम्मा मेरे को कहते कि सच में तुझे ये ड्रीम आया? मैं कहा हाँ जी। कहते कि मैंने ना ऐसे ही एक बारी कहा कि अगर वाकई में गुरुजी है ना तो तेरा एक्स आके मुझसे और तुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि उसने हमारे साथ और तेरे साथ बहुत गलत किया। तो मम्मा मेरे को कहते रियलिटी में वो नहीं हमारे पास आया माफ़ी मांगने, पर गुरुजी ने ड्रीम में उससे हमसे माफ़ी मंगवा दी, मतलब कि उसने माफ़ी मांग ली हमसे। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरी मम्मा को तसल्ली हो गई, थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली हो गई कि मैं गलत नहीं थी। मैंने इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश की अपनी साइड से, मैं गलत नहीं थी। और संगत जी आप मानते नहीं हो, कुछ ही दिनों बाद मेरा बड़े मंदिर जाने का गुरुजी का हुक्म आया कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। और मैं सोच ही रही थी कि मैं बड़े मंदिर अकेली हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मम्मा पापा इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं वो ट्रैवल कर सकते। तो मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी बार बार आप मुझे मैसेजेस भेज रहे हो, बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आने की तैयारी कर, तू तेरा बड़े मंदिर आने का बुलावा आ गया। तो मैं हमेशा जब भी मुझे ये मैसेज आते थे मैं कहती थी गुरुजी आप ही बुला रहे हो, फिर आप ही पूरा वो मेरा वे आउट निकालो कि मैं कैसे अकेली आऊँ, मैं अकेली कैसे आ जाऊँ बड़े मंदिर। तो मैं यही कहती थी और आप मानते नहीं हो संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मुझे कहीं से मेरे एक फ्रेंड के थ्रू से पता चला कि यहाँ पर बसेस जाती हैं जो बड़े मंदिर लेके जाती हैं संगत जी को। मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तू पैसे मत देख और मैं अपनी जॉब से भी छुट्टी ले लूँगी, चाहे जॉब में छुट्टी दे ना दे, मैं लड़के लूँ जैसे मर्जी लूँ, मेरी बड़े मंदिर की तू बस टिकट करवा दे।
मैंने ये भी नहीं देखा कि कौन सी संगत है, कौन लेके जाती है, कैसे लेके जाती है, कहाँ से पिक करती है। मैंने कुछ नहीं अपनी फ्रेंड से पूछा और मैंने कहा मेरी टिकट करवा दे। तो वो मुझे, और मैंने उससे अपनी फ्रेंड से पूछा, मैं कहा तू चलेगी साथ? तो कह रही थी, तब उससे मेरी फ्रेंड कहती मैंने भी फर्स्ट टाइम जाना है, मेरा भी प्लान बन रहा है, तो मैं भी चलूँगी शायद। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि मैं, मेरी फ्रेंड और उसके मेरी फ्रेंड के मम्मा, हम तीनों उसी बस में बड़े मंदिर गए सारी संगत के साथ। और जैसे ही मैंने बड़े मंदिर एंटर किया, मेरे मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। और जैसे ही मैंने जहाँ पर गुरुजी का आसन लगा हुआ है बड़े मंदिर में, वहाँ पर एंटर किया और मैंने देखा वही हॉल था जो मुझे ड्रीम दर्शन में हुए थे, और वहीं पे गुरुजी का आसन था। मैं इतनी हैरान, और मैं जहाँ ड्रीम दर्शन में मैं और मम्मा बैठे थे, वहीं पे ही गुरुजी ने मुझे बिठाया 15 से 20 मिनट। और मैं जैसे ही वहाँ पर बैठी, मैं इतना रोई, इतना रोई। गुरुजी के शब्द चल रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे वैसे ही बैठ के देख रही है और मुझे देख के हंस रही है। मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई। तब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के ऐसे शब्द सुने और मैं फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा रोई। इतना तो मेरे ख्याल से मैं अपने डिवोर्स वाले दिन भी नहीं रोई होंगी जितना मैं उस दिन रोई। मैंने नहीं दुनिया की परवाह की कि कोई मुझे देख रहा होगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि ये लड़की इतना क्यों रोई जा रही है। मेरे को इतना रोना आया, इतना ज़्यादा रोना आया, और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पर। मुझे इतना मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया। मैंने अपनी झोली आगे फैला दी और मैंने गुरुजी को कहा, अब ज़िंदगी की डोर आपके हवाले कर दिए, इसको डूबने डूब दो, तारने तार दो मेरी ज़िंदगी की नाव को। अब ये आपके ऊपर है, अब ये लड़की आपकी, अब मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही देखो मुझे कहाँ तक लेके जाना है। मेरा कोई अंत भी है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। जो इस टाइम पे मेरे हालात चल रहे हैं, जो इस टाइम पे मेरी सिचुएशन चल रही है, वर्स्ट से वर्स्ट है, बट ये गुरुजी ही देखेंगे। अब मैं नहीं देखती, अब मैं नहीं सोचती। नो डाउट मुझे रोना आता है। मैं जब जब मुझे टाइम मिलता है, मैं अपने टीवी पे, यूट्यूब पे गुरुजी के शब्द लगाती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ उनको याद करके, बहुत रोती हूँ। और अपने हालातों को देख के मैं बहुत रोती हूँ। पर ये है कि कुछ ही देर बाद मैं ऐसे उभर के आती हूँ, ऐसे उभर के आती हूँ कि कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं, ना पास्ट में हुआ ना प्रेजेंट हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, ऐसे मेरे को लगता है ऐसे। और गुरुजी के जब भी मैं संध्या वेले सुनती हूँ, गुरुजी के ऐसे स्वरूप होते हैं, उनकी ऐसी स्माइल होती है कि मैंने उनको देख के मेरे को इतना प्यार आता है, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये गुरुजी की ही मेहर है, गुरुजी की ही कृपा है। शायद मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं ज़ीरो से नो डाउट अभी 20% तक पहुँची हूँ। अभी मुझे गुरुजी 80% भी कवर करेंगी, पूरा 100% तक मुझे सक्सेस देंगे। मुझे सब मिलेगा इस जन्म में, तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे इन पे पूरा यकीन है। मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बस मुझे इतना पता है कि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ और अभी भी मैं गुरुजी को ही देख के मैं रो के हटी हूँ। और मैंने उन्हीं को ही कहा, एक बार मैंने गुरुजी को कहा था कि मेरी औकात नहीं है इस चीज़ की, और आज मैं कहती हूँ गुरुजी ने वो मेरी औकात बना दी। आज मैं बोलती हूँ उन्होंने मेरी औकात इस हद तक तो बना दी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। आज मुझे जो जो लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसमें से कुछ % रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया। उनकी आंखों में मैं अपने लिए रिस्पेक्ट देखती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा उन्होंने दे दिया, गुरुजी ने इतना दे दिया, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं जिन जिन संगत जी से मिलती हूँ, मैं जब भी उनकी बात करती, जब भी मैं उनके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट या स्वरूप कुछ देखती हूँ, तो मैं उनको देख के इतना प्यारा सा स्माइल पास करती हूँ और उनको बोलती हूँ जय गुरुजी। चाहे वो मुझे जानते भी नहीं होते, मैं दिल से उनको जय गुरुजी बोलती हूँ और वो मुझे देख के रिप्लाई करते हैं जय गुरुजी। वो मुझे ऐसे लगता है वो मेरा ही परिवार है। मैं उनको जानती भी नहीं होती हूँ, राह चलते हुए मेरे को ब्रेसलेट दिखता है तो मैं उनको दूर से ही बोल देती हूँ जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी अंकल। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे ही परिवार जा रहा है।
गुरुजी ने इतनी मेहर की, मेरे में इतना बदलाव लेके आए गुरुजी। जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिव को 50 to 60% उन्होंने पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया है। जो बातों में मुझे नेगेटिव चीज़ें दिखती थी, अब नेगेटिव बातों में भी मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। मैं इतना ज़्यादा, मैंने एक जीने की उम्मीद खो दी थी। मेरा दिल नहीं करता होता था जीने का, कि मैंने इतना सब कुछ छोटी उम्र में देख लिया। आई वॉज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड, और 25 एक वीक बाद ही मुझे पता चला था कि मेरे एक्स का अफेयर है और वो उससे प्रेग्नेंट है मुझसे। ये मेरी शादी की अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और मुझे ये सदमा मिला था। मैंने तब भी इग्नोर किया, काफ़ी बातें उसकी इग्नोर की। मेरे सामने ही वो मिलता था, बातें करता था, बहुत शादी को बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ इग्नोर किया, बट एट द एंड वो शादी नहीं चल पाई। कई बारी अभी भी, इस बात को भी कितने साल हो गए, पर कई बारी अभी भी मैं सोचती हूँ। आज भी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आज गुरुजी का मैं जब संध्या वेले सुन रही थी तो गुरुजी का वो संध्या वेले में वो एक भजन आया, मेरा सुखी रहे परिवार गुरुजी कृपा करो, मेरी बिटिया चली ससुराल गुरुजी कृपा करो। ये वर्डिंग सुन के मुझे बहुत रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना आया कि बिटिया तो गई थी, इस घर की बिटिया तो ससुराल गई थी, पर वापस आ गई गुरुजी। अब पता नहीं आगे ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ आई एम 37, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने साल हो गए, मेरी ज़िंदगी सेटल नहीं हुई थी, मेरा घर नहीं बसा था। सारे ज़िंदगी के करवा चौथ मैंने खाली ही देखे, सारी ज़िंदगी के दिन त्योहार मैंने खाली देखे। कई बारी तो ऐसे लगता है कज़न्स की शादी हो, कुछ भी हो, तो मैं सारे फंक्शंस पे अकेली होती हूँ। नो डाउट मम्मा पापा का साथ ज़रूर होता है, कई बारी भाई बहन का साथ भी होता है, पर मैं अकेली खड़ी होती हूँ तो मेरे अंदर से बहुत टूट सी जाती थी। मैं कहती थी कि क्या मेरी ही ज़िंदगी में ऐसे है, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव्स के कज़न्स वगैरह सब आज मैरिड हैं, सबके बच्चे हैं, और मैं उनसे बड़ी और मैं ही अकेली रह गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी बच्चे का सुख देखा, ना मैंने पति का सुख देखा। नॉर्मली ज़िंदगी मांगी थी, नॉर्मल ज़िंदगी मांगी थी, मुझे वो भी नसीब नहीं हुई। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे कोई पिछले जन्म के काफ़ी बुरे कर्म होंगे जो मैं अब इस जन्म में काट रही हूँ। काटना तो है ही है, वो हंस के काटो, रो के काटो। इतना शुक्राना गुरुजी का है, इतना शुक्राना मैं करती हूँ कि जी रही हूँ, सांस तो ले रही हूँ। कई बारी बीच में पास्ट को याद करती हूँ तो बहुत रोती हूँ उनके सामने। फिर मुझे टेलीपैथी थ्रू मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, पिछले टाइम को देख के मत याद कर, मत रो, तू रोती है तो ये तेरा गुरु भी उदास हो जाता है, तू मत उदास हो। मुझे गुरुजी टेलीपैथी थ्रू मैसेज करते हैं, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू एक बार उसको माफ़ कर दे, फिर देख तेरा गुरु क्या करता है तेरे लिए। पर गुरुजी मुझसे माफ़ी नहीं दे पा रही हूँ, मैं माफ़ी उसको नहीं दे पा रही हूँ। मुझसे माफ़ी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको माफ़ करूँ, और मैं ये भी अपने जीते जी देखना चाहती हूँ कि उसका अंत क्या है। जो एक लड़की को इतना ज़्यादा अपने घर पे ना इज्जत मान, ना रिश्तेदारों के सामने ना कुछ इज्जत मान दिया, एक लड़की को इस हद तक उसने अंदर से तोड़ा, मैं वो देखना चाहती हूँ। उसका अंत क्या है गुरुजी। आज वो उसी लड़की के साथ मैरिड है, उसके 2 बेटे हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया वो अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, खुश है, और जिसने कोई गलती नहीं की वो आज तक सज़ा भुगत रही है। ना उसने बच्चे का सुख देखा, ना उसने परिवार का सुख देखा, ना उसने इन लॉज का सुख देखा, ना पति का सुख देखा। तो गुरुजी मैं उसको वाकई में मैं माफ़ करना चाहती हूँ, और मैं इस आदमी ये भी देखना चाहती हूँ कि आप उसका अंत क्या करते हो, इसका अंत क्या है। मैं ये देखना चाहूँगी और अपनी आंखों से देखना चाहूँगी और अपने जिंदा रहते हुए देखना चाहूँगी, सो डैट मैं भी ये कह सकूँ कि कलयुग नहीं है, ये भगवान है, गुरुजी हैं। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे उसको यहीं पे कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मैं ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वाकई में
ये इन वर्डिंग्स की, जो मैंने अभी पीछे बोले, इन वर्डिंग्स की क्या वाकई में वैल्यू है कि नहीं है, अब ये गुरुजी आप ही देखोगे। मैंने आपसे मांगना छोड़ दिया था। मैं हमेशा अब आपको यही कहना शुरू हो गई थी कि गुरुजी मैं कुछ नहीं मांगूंगी, जो दोगे आप ही दोगे। मेरे को नहीं पता मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, या मुझे क्या मिलना चाहिए, या मुझे क्या नहीं मिला। मैंने मांगना बंद कर दिया था, पर आज मेरा मन बहुत उदास है गुरुजी। आज मैं मांगना चाहती हूँ आपसे। आज मैं आपसे खुले दिल से मांगना चाहती हूँ, पर मैं डरती हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी और कुछ गलत मांग रही है तो फिर ना मैं सफ़र करूँ, इसलिए मैं डरती हूँ। आपने मुझे अभी शाम को ही मैसेज किया था कि मांग, जो मांगना चाहती है मैं दूंगा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। पर गुरुजी अगर मैं आपसे मांगूंगी और क्या पता मेरे लिए वो सही ना हो, तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं मांगूंगी गुरुजी। अब आप खुद ही देखो आपकी बेटी को क्या चाहिए, आप खुद ही जानो गुरुजी। मुझे पता है आप जानते, आप सब कुछ जानते हो, आप ही सब कुछ हो, आप सब कुछ जानते हो। आपको आपकी कौन कौन सी संगत को क्या क्या चाहिए, आप ही देखो गुरुजी। मेरे तो हाथ खड़े अपनी ज़िंदगी को लेके। अब आप ही ने देखना है आपकी इस बेटी को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कब क्या ज़रूरत है गुरुजी। आप ही ने सब कुछ देखना है। आपने मेरी कई लाइफ में कई इम्पॉसिबल बातों को पॉसिबल किया है। मैं आगे भी देखना चाहती हूँ गुरुजी कि क्या होगा मेरी ज़िंदगी में आगे। आगे का नो डाउट फ्यूचर जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, पर गुरुजी मुझे ये पता है कि आप सब कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करोगे, आप करोगे। मुझे आप पे पूरा यकीन है। अगर आज मैं दुख के आंसू रो रही हूँ, कल को आप यही आंसू, यही आंखों में से मेरी खुशी के आंसू ही निकालोगे। मुझे पूरा यकीन है आप पे, और आपको निकालना भी पड़ेगा गुरुजी। मेरा यकीन मत टूटने देना मेरे दाता, मेरे मालिक। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे ही समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाते रहना। जो जो दुखी है इस दुनिया में उसको सब सुख देना, सब सुख मोकना, नेसेसिटीज़ के ज़रूर सुख देना, बेसिक सुख ज़रूर देना, सो डैट कोई भी इस हद तक ना हो, ना ही गरीबी में, ना ही कोई रात को भूखा सोए, इस हद तक बिल्कुल ना हो। सबको सुख शांति देना गुरुजी, मन की शांति ज़रूर देना सबको। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 1 अप्रैल 2024 में जुड़ी थी, और जब मैं जुड़ी थी उस टाइम मेरी ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें आ रही थी। मेरे अंकल जी को भी उनके जॉब में, बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ रही थी। मेरी ननद जो कि दिल्ली में रहती है, वो गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी, वो जुड़ी हुई थी गुरुजी से। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। ऐसे तो पहले फेसबुक पे मैं गुरुजी के बहुत सारे मैसेज मुझे आते थे, बट मैं इग्नोर कर देती थी। फिर जब उन्होंने बोला वो गुरुजी से जुड़ी है, तो मैंने भी सोचा कि मैं उनके सत्संग सुनती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि उनके सत्संग में ऐसे भजन कीर्तन होंगे, बट जब मैंने सुना तो उसमें सब अपने मैजिकल जो उनकी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली थी वो शेयर कर रहे थे। सुनते सुनते मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ। फिर मैंने भी सुनना स्टार्ट किया। सच में संगत जी, बहुत ब्लेसिंग मिली मुझे गुरुजी की। मैं नहीं बता सकती कि कैसे इतने आसानी से बिजनेस में, जॉब में जो भी दिक्कतें आ रही थी मेरे अंकल जी को सब दूर हो गई। मुझे मैसेज आते थे गुरुजी के, तेरे बेटे पे कष्ट है, सावधान रहे, और फिर ऐसा होता भी था। बट गुरुजी जो बताते थे मैं वो चीज़ों को फॉलो करती थी। सब अच्छा हुआ। अब मेरी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग हुई है।
बहुत विश्वास है मुझे गुरु जी पे। गुरु जी की कृपा से आगे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मैं चाहती हूँ गुरु जी सत्संग करें जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अभी मैं एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं बाहर गई थी पुरी घूमने, उससे पहले मुझे मैसेज आ रहे थे कोई खतरा है, संभल के रह, संभल के रह। फिर जब हम कोणार्क टेम्पल जा रहे थे तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत पहाड़ों पे जैसे वो बना हुआ है टेम्पल, तो मेरा बेटा बहुत यहाँ वहाँ कूद रहा था, उसके गिरने का भी बहुत मुझे लग रहा था ये गिर जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा। बट मुझे वहाँ एक येलो बटरफ्लाई दिखी, मैं समझ गई कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं। आजकल मुझे जब भी रोड पे जाओ कहीं तो 777 की ब्लेसिंग, 777 और 4/7 की ब्लेसिंग मिलती है। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा साथ दीजिएगा गुरुजी, सब संगत पे आपकी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। यह मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन शायद वो सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी का आदेश आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। एक्चुअली मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर कोई गंभीर कष्ट आने वाला है, तेरे बेटे पे कोई गंभीर बीमारी आने वाली है, ये सत्संग सुन, ये सत्संग सुन। मैंने वो 2-3 बार ऐसे सत्संग आए तो मैंने फिर उसको ज़रूरी समझा, तो मैंने उस सत्संग को शेयर किया। तो उसमें मैंने दिन सुना कि किसी के बेटे को जो कि 5 साल का था, उसको भी गंभीर कोई परेशानी हुई थी, बीमारी हुई थी। तो अचानक ये मैसेज मेरे को लगातार आ रहे थे, तो मैं इग्नोर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या होगा, फिर भी मैं गुरुजी से हमेशा ये अरदास लगाती थी कि मेरा बेटा अभी छोटा है और बहुत ज़्यादा शरारती है, गुरुपा उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कभी भी अगर मेरे से चूक हो जाए, मैं तो एक माँ हूँ, मेरे से चूक हो सकती है, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो, हमेशा अंग संग रहते हो, मेरे बेटे के अंग संग रहना, हमेशा उसकी रक्षा करना। हमेशा मैं यही बोलती थी, ऐसे ही अरदास लगाती हूँ अपने बेटे के लिए भी, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। और जब से मेरे को सुनाई दे रहा था, बार बार यही मैसेज आ रहा था कि बेटे पे कष्ट है, तो मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। अभी 25 जुलाई के दिन मेरा बेटा स्कूल से आया है और वो बिल्कुल ठीक ठाक था। आके उसने ड्रेस चेंज की, अपनी यूनिफॉर्म चेंज की और वो खेल रहा था। अचानक मैं वहीं ही बैठी हुई थी, उसी के पास ही बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए उठ के किचन के लिए चली गई। जैसे ही मैं किचन में चली गई कुछ काम के लिए, तो थोड़ी ही देर में मेरा बेटा दौड़ के आया और मेरे को कहता है कि मम्मा, और देखो वो बहुत डरा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो कह रहा नहीं नहीं, आप डांटोगे, आप डांटोगे। मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि वो जा ही नहीं रहा था रूम में। तो मैंने सोचा कि पूछूं क्या हो गया। मैं रूम में गई तो देखा तो ट्यूब लाइट गिरी हुई थी नीचे। तो मैं डर गई। तो मैंने देखा कि ट्यूबलाइट सोफे के ऊपर गिरी हुई है। और मैंने अपने बेटे से जब पूछा कि क्या हुआ, ये ट्यूबलाइट कैसे गिरी, तो उसने कहा कि मम्मा मैं खेल रहा था और मेरे हाथ में एक टी-शर्ट थी और मैंने उठा के ऊपर की तरफ फेंकी, तो ऊपर जो फ़ैन चल रहा था उससे टी-शर्ट टकरा के और सीधे ट्यूबलाइट पे लगी और ट्यूबलाइट नीचे आके गिरी। वो तो संगत जी नीचे सोफ़ा था, तो सोफ़ा लकड़ी का है, उस पर गद्दी लगी हुई है। तो वो उस ट्यूबलाइट जब गिरी तो उसका जो एक हैंडल पे गिरी लकड़ी के एक साइड से और एक साइड उसका गद्दी पे गिरा, लेकिन वो टूटी नहीं और उससे मेरे बेटे को एक भी चोट नहीं लगी। वो टूटती तो मेरे बेटे को कितनी चोट लग जाती। पता नहीं कौन सा वो था जो मेरे बेटे को बचा लिया, क्या चीज़ थी। मेरे गुरुपा थे, मैंने उनका अनंतन अनंतम शुक्रिया कहा, गुरुपा आपने छोटे से बच्चे को बचा लिया। मैं हमेशा यही सोच रही थी कि इस पर ये दिन थोड़े कष्ट भरे हैं, बार बार आपका मैसेज आ रहा था और आपने बचा लिया। क्या पता कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती, उसके साथ क्या हो जाता, ट्यूबलाइट फूट जाती, उसको लग जाती, उसकी आँख में लग जाती या उसके पैरों में घुस जाती, कांच ही कांच हो जाता। बहुत बहुत डर गई थी मैं थोड़ी देर के लिए उसको अपनी गोदी में लेके चुपचाप बैठ गई, उसको प्यार किया, उसको समझाया, वो कष्ट ऐसे टल गया। उसी दिन को मैंने अपने बेटे को खाना वाना खिला के थोड़ी देर के लिए सुला दिया
संगत जी। और जब वो उठा तो कह रहा कि मम्मा मेरे को ना दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि थोड़ा होमवर्क कर ले, फ्राइडे को स्कूल जाना है तो तू थोड़ा होमवर्क कर ले। तो जब मेरा बेटा होमवर्क करने के लिए मेरे साथ बैठ गया तो मैंने कहा कि ठीक है आप बैठ के होमवर्क करो। तो वो हमेशा कर लेता है होमवर्क, लेकिन उस दिन वो ऐसे कर रहा था जैसे उसका बदन में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है उसके बदन। तो मैंने सोचा बच्चा है, ड्रामे कर रहा है, थोड़ा ड्रामेबाजी कर रहा है। तो मैंने उसको डांटा भी कि होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करना ज़रूरी है, कल क्या दिखाओगे मैम को। तो उसके बाद उसने कहा नहीं मम्मा मेरे ना पेन हो रहा है। फिर मैंने जैसे तैसे करवा के उसका होमवर्क कंप्लीट करा के मैंने कहा कोई बात नहीं आप जाके ना लेट जाओ। थोड़ी देर बाद मैंने उसको देखा, उसको टच किया तो क्या उसको फीवर हो गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों को फीवर, थोड़ा बारिश का मौसम है, चेंज हो रहा है मौसम। तो मैंने उसको रात को सोने से पहले दवाई दे दी और वो खाना खा के सो गया। खाना खा के दवाई खा के वो सो गया। रात को भी मैं उसका फीवर चेक करती रही तो संगत जी उसको बहुत तेज़ फीवर होता गया। उसका सर माथा दर्द से उठ रहा था और मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था। और उसका बदन एकदम गर्म हो गया था, इतना तेज़ तप रहा था उसका बदन, इतना तेज़ तप रहा था फीवर से कि मुझे डर लग गया। तो मैंने उसको रात को भी उसको मैंने देखती रही, पानी की पट्टी वगैरह लगाई। अच्छा उसी बीच मैंने न्यूज़ में सुना कि बच्चों को आजकल वायरस फैल रहा है, बच्चों के कई बच्चों को हो चुका है। तो मेरा मन घबरा रहा था बहुत ज़्यादा मेरा मन डरा हुआ था अंदर से कि कहीं कोई दिक्कत ना हो गई हो, एकदम से फीवर कैसे हो गया। मेरा मन बहुत घबरा रहा था संगत जी। और फिर ऐसे करते करते रात तो निकल गई, फिर सुबह हो गई। सुबह भी मैंने उसका फ़ीवर चेक किया, उसको फ़ीवर हो रहा था। मैंने उसको दवाई दी और तो वो सो गए। सुबह भी उसने दवाई खाई, नाश्ता किया, थोड़ा सा दूध पिया और फिर वो सो गया, लेकिन उसका फ़ीवर नहीं उतर रहा था और मेरे को बहुत डर था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आपके भी मैसेज आ रहे थे। मैंने उसके लिए जल रखा, जल पिलाया उसको। लेकिन मेरा बच्चा इतना फीवर में भी वो खेलने की कोशिश कर रहा था, वो सोना नहीं चाह रहा था, वो खेलना चाह रहा था। मैंने उसको थोड़ी देर खेलने भी दिया, उसको खेलता रहा। फिर उसको थकावट होती थी तो वो लेट जाता था। तो दूसरे दिन मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया कि मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, मैं इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये सोने से डरता है, इंजेक्शन से इसको डर लगता है, तो कहीं डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो ये परेशान होएगा, रात भर पेन करेगा। थोड़ा सा ऐसे मन में आ रहा था। फिर मेरे को मन में ये भी आ रहा था कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे बेटे पे 2-3 दिन आ रही है, उसका ध्यान रखे। सब चीज़ें भी मेरे मन में आ रही थी और मैंने यही सोचा कि मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही ठीक करो। और अब मैं नई दवाई ख़रीद के लाई हूँ डॉक्टर से पूछ के, और ये दवाई मेरे बेटे को लग जाए, क्योंकि पहले वाली दवाई नहीं लगी। उसका फ़ीवर कंटिन्यू हो ही रहा है, उसको फ़ीवर हो ही रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आज रात को जो मैं दवाई दो ये उसको लग जाए, नहीं तो कल मैं उसको ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाके उसके सारे टेस्ट वगैरह जो भी होंगे वो करवाऊँगी। क्योंकि मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि कहीं उसको कोई वायरस वगैरह की तो नहीं हो गया है। आजकल इतने सारे वायरसेस बच्चों को हो रहे हैं और बच्चे की इतनी दिक्कत हो जा रही है। बार बार उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसको बार बार सर बहुत ज़्यादा तपने लग गया था, पूरा बदन उसका धीरे धीरे बहुत तेज़ तप रहा था। मेरा मन घबरा गया था और मैंने फिर उसको रात को 1 डोज दी दवाई की। और जब वो सुबह उठा तो वो बिल्कुल ठीक था, गुरुजी की कृपा से मेरे बहुत बिल्कुल ठीक था, उसको बिल्कुल फ़ीवर नहीं था। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा देखो, मम्मी देखो, और इसको इतना फ़ीवर था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि ये दवाई इसको सूट कर जाए। गुरुजी इतना सुनते हैं, कितना सुनते हैं वो, कितने नज़दीक से हमारी सारी बातें, सारी परेशानियां सुनते हैं। ट्यूबलाइट गिरी मेरे बेटे को बिल्कुल भी एक खरोच भी नहीं आई। मैं बहुत अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का कि उन्होंने उसके अंग संग रह के उसकी रक्षा करी। एक माँ हमेशा यही सोचती है कि जो भी कष्ट है वो मुझ पर आ जाए, लेकिन मेरे बच्चे पे कोई कष्ट ना आए। और मेरी भी 2-3 दिन ऐसे ही हालत रही, लेकिन मैंने अपने गुरुजी पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। अपने गुरुजी का जलाना उसको पिलाया,
मैं जल प्रसाद रखती थी और उसको रोज़ पिलाती थी, खुद भी पीती थी। और मैं उसको यही कहती थी कि जय गुरुजी बोलो और गुरुजी से बोलो कि मेरी तबीयत ठीक कर दे। और वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, डेली गुरुजी के सामने हाथ जोड़ता है, गुरुजी का शुक्राना करता है और गुरुजी का मंत्र जप भी करता है। मेरा बेटा रात को सोने से पहले भी 7 बार 11 बार मंत्र जाप करके ही सोता है। वैसे वो 5 साल का है, लेकिन वो गुरुजी को बहुत मानता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छी राह पर चले और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि वो गुरुजी की संगत में रहेगा तो एक अच्छी राह पर अच्छा इंसान बनेगा आगे के लिए। क्योंकि आजकल हमारे समाज में बच्चे छोटी ही एज से बिगड़ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरु की कृपा हमेशा मेरे बच्चे पे बनी रहे। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।